पूछा था, क्या हम बॉलीवुड की पिक्चर्स, मूवीज और क्या हम पिक्चर्स के सॉन्ग सुन सकते हैं? एक्सप्लेन तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं पहले ही आपको कह सकता हूं कि अगर आप मूवीज देख रहे हैं, अगर आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुन रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कहूंगा, आप अपने आप को नरक जाने के लिए ट्रेन कर रहे हो। अब आप कहोगे, ब्रदर आप हमेशा इन चीजों के बारे में क्यों बात करते हो? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर हो सके तो अपने आप को इस बात का उत्तर दीजिए। जिस पिक्चरों को, जिन मूवीज को आपने आज से बहुत साल पहले देखा था, चाहे वो कोई भी मूवी हो, बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो, चाहे कोई भी मूवी हो, उस मूवीज के अंदर आपने देखा होगा एक दो बहुत ही गंदे सीन्स होते हैं जिसमें अश्लील चीजें दिखाई जाती हैं, वासनाएं दिखाई जाती हैं, शारीरिक बातें दिखाई जाती हैं। आप बुद्धिमान हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी सारी मूवीज आपने देखी होंगी प्रभु में आने से पहले, और जो प्रभु में आने के बाद भी देखते हैं, तो मैं तो उन्हें एक ही बात कहूंगा कि आप मसीह नहीं हैं, आप एक नामधारी मसीह हैं, और आप अपने पास्टर को मूर्ख बना सकते हो अपने आत्मिक दिखा के, लेकिन प्रभु आपको जानते हैं। आप जानते हो, आपने जो पहले मूवीज देखी थी उसमें कुछ डर्टी सीन्स थे, गंदे वाहियात सीन्स थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पूरी मूवी भूल गए हो, पर क्या आज तक अपनी मेमोरी से आप वो सीन्स डिलीट कर पाए हो? मैंने प्रभु में आने से पहले एक पिक्चर देखी थी, वो पिक्चर में बहुत गंदे सीन्स थे, और मैंने वो बड़े मन से उस मूवी को देखा था, क्योंकि मैंने उन दिनों में प्रभु में नहीं था और मैं बॉलीवुड की पिक्चर्स वगैरह देखता था। आप बिलीव कीजिए, एक दिन मैं अपने घुटनों पर बैठ के दुआ कर रहा था और वो सारे सीन्स मुझे याद आ रहे थे, और मैं देख रहा था कि कैसे मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था। आप जानते हो, मैं आपको एक लिविंग टेस्टिमनी बताता हूं, ये जीवित और ये सत्य घटना है। मुंबई में मेरे एक दोस्त रहते हैं और मेरे एक फ्रेंड रहते हैं, और उन्होंने प्रभु में आने के बाद उनका जीवन बड़ा ही सुधर गया, एकदम वो एक अच्छी जिंदगी जीने लग गए। एक दिन एक मूवी लगी, उस मूवी में एक स्टोरी दिखाई गई। उस स्टोरी के अंदर एक लड़का और लड़की कॉलेज में मिले, लेकिन कुछ वजहों से वो अलग हो गए। लड़की की शादी हो गई, और उसके बाद जब लड़के को पता चला कि उसकी शादी हो गई, वो लड़का अपने दर्द को भुलाने की वजह के कारण इतने नशे करने लग गया, वो ड्रग्स वगैरह सब लेता था। और जानते हैं, जो वो हमारे दोस्त थे जो अभी अभी प्रभु में आए थे, जिनको विश्वास में बढ़ रहे थे, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा मन था कि मैं एक बार ये मूवी देखूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनका भी जीवन प्रभु में आने से पहले कुछ ऐसा ही था, लेकिन प्रभु ने उनको उन गंदगी में से निकाला। और जब वो मूवी देखने के लिए वो गए, उस मूवी में से पता नहीं उनके अंदर क्या आया कि आज वो पूरी तरह से बैकस्लाइड हो गए हैं, पूरी तरह से उन्होंने खुदा को छोड़ दिया है, और आज वो किसी का फोन तक नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें वो सब बातें याद आई। मुझे बताइए, डेविल कैसे उनके अंदर घुसा वापस? मूवीज के द्वारा। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कुछ मूवी देखते हो, आपको नहीं पता, आपकी आंखों के द्वारा आपके अंदर कुछ जाता है। जब भी आप बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हो, ऐसे सॉन्ग जिसमें बहुत रोमांटिक वर्ड्स होते हैं वगैरह वगैरह, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बातें आपके अंदर जाके आपके माइंड को कंट्रोल करेंगी। मैं एक नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो इन गीतों को सुन के ठंडे हो चुके हैं, जो इन पिक्चरों को देख के वापस उस गंदी बातों में चले गए हैं। आप जानते हैं, बाइबल की एक आयत कहती है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। समझो, एक दिन आपने पॉर्न वीडियो देखा, एक अश्लील वीडियो देखा, और आपने वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलत किया, और आप खुदा के सामने जाओगे और खुदा से कहोगे, खुदा मुझे माफ कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कहेगा, मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन फिर भी जो तूने बोया है अब वो तुझे काटना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? गलातियों की पत्री में लिखा गया है, जो शरीर के अनुसार बोते हैं वे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे, पर जो आत्मा में बोते हैं वो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने अंदर ऐसा देख रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूं, आप अपने लिए दरवाजे खोल रहे हो और दुष्ट आत्मा को कह रहे हो, अब आओ और 3-4 साल तक मुझे हैरेस करते रहो।
जब भी आप ऐसे वीडियोस को देखोगे, खुदावन से माफी मांग लोगे, वो बड़ा दयालु है, वो आपको क्षमा कर देगा। वो आपको कहेगा कि ठीक है, तूने जानबूझ के नहीं किया, तू स्लिप हो गया, मैं तुझे माफ करता हूं। पर फिर भी ये दर्शन, ये गंदी बातें, ये ड्रीम्स अब आपके अंदर आके आपको हैरेस करेंगे। उस समय क्या करोगे? एक आदमी ने मुझसे पूछा, भाई आप पिक्चर्स देखते हैं? मैंने बोला बिल्कुल नहीं। बोला क्यों? मैंने उनको कहा, मैं पहले का कचरा ही नहीं निकाल पाया हूं अब तक, तो मैं नया क्या लूं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, बचिए इन टिकटॉक से, इन पिक्चरों के सॉन्ग से, और इन बॉलीवुड और हॉलीवुड की गंदी मूवीज से बचे रहिए। मैं आपको बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि ब्रदर अब अगर हम यह न करें तो हम क्या करें, मैं आपको कहूंगा क्रिश्चियन बुक शॉप पे जाइए, अच्छी अच्छी किताबों को खरीदिए जो आपको प्रभु के और करीब जाने की टीचिंग दें, जो आपको बाइबल की तरफ ड्राइव करें, प्रचारक की तरफ नहीं। बाइबल पढ़ने के बाद भी आप उन किताबों को पढ़ सकते हो। पौलुस जैसा आदमी तिमुथियुस से कहता है, हे तिमुथी, जब तुम मुझसे मिलने आए तो चरम पत्रिकाएं लेते हुए आना। सेकंड तिमुथी के 4वें अध्याय में पौलुस कहता है, मेरा भागा और मेरे बुक्स लेते हुए आना। पौलुस जैसा व्यक्ति बुक्स पढ़ता था। अगर आपको लगता है कि मैं बाइबल इनफ पढ़ चुका हूं, मैं एवरीडे पढ़ रहा हूं, इसके एक्स्ट्रा मैं क्या करूं, तो मैं कहूंगा कोई पैरेलल बुक लीजिए, उसको पढ़िए, ताकि आप खुदा में बिजी रहें। पर इन मूवीज को, ऐसे शोज को जो नॉनवेज बात करते हैं, इन बिग बॉस जैसे प्रोग्राम्स को मत देखिए। ये सिर्फ आपके माइंड को स्पॉइल करेंगे।